अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मुस्तफ़ा ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपके मालूम है 2021 का साल शुरू हो चुका है और ये साल एहतजाजों का साल है। और आप देख रहे हैं कि मुल्क में एकदम सियासी गर्मा गर्मी है। PDM के जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी इस टाइम एहतजाज के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। आज सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दी और वहाँ पर अभी तक उनका एहतजाज जारी है। उसके साथ साथ जो पिम्स के मुलाजमीन हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी हुई थी। आज वो भी डी चौक पर एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। हुकूमत के लिए इस टाइम एक बहुत बड़ा जो है अलमिया हुकूमत के लिए ये है कि हुकूमत को इस टाइम बहुत सारे मामला को टैकल करने पड़ रहे हैं और मुश्किलात के साथ हुकूमत को टैकल करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सरकारी मुलाजमीन है इस्लामाबाद में, नाज़रीन, उनकी इस बजट में जो 2020 का बजट पेश हुआ था तो गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया और पेंशनर की पेंशन में भी इजाफा नहीं हुआ। उनके स्केल जो थे वो रिवाइज नहीं हुए। तो इन तमाम चीज़ों पे सरकारी मुलाजमीन अपने स्ट्रेटजी के साथ स्ट्राइक करते रहे हैं, मुज़ाकरात भी करते रहे हैं, मगर हुकूमत की यकीन दिलाने के बावजूद भी उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। अभी कुछ दिन पहले जो कमेटी बनाई थी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के पे एंड पेंशन कमेटी, तो उस पर उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिस पर सरकारी मुलाजमीन ने आज एहतजाज की कॉल दी और उन्होंने आज अपना आइंदा का लाई अमल का ऐलान करना था कि आइंदा वो धरने का ऐलान करना चाहते हैं ताकि वो डी चौक पे धरना देंगे और अपने मुतालबात मनवाएंगे। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन जो इस टाइम इस्लामाबाद वफाकी सेक्रेटेरिएट के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके साथ सरासर ज्यादती इस वजह से हो रही है कि उनकी तनख्वाहें कम हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इस्लामाबाद में जो बाकी सरकारी इदारे हैं, PM सेक्रेटेरिएट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है, ख़ासतौर पर पुलिस का डिपार्टमेंट है, इन लोगों को बहुत सारी मराहत दी हुई हैं। इन लोगों को 100% इनकी सैलरीज में इजाफा किया जाता है, इनको अलाउंस दिया जाता है। और बाकी जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनके मुकाबले में उनकी जो सैलरीज हैं उनको एडॉक रिलीफ दिया जाता है। उस किस्म की उनको मराहत या उनके स्केल रिवाइज नहीं किए जाए जैसे आम महकमों के हैं। जबकि उनका कहना यह है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इक्वल है। E&D रूल जो है सबके लिए एक जैसा लागू होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना एक फैसला दिया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन सब के इक्वल जो है उनके बेनिफिट्स होने चाहिए, मगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई उस पर कोई मुकम्मल अपनी जजमेंट जारी नहीं की, ऐसे अहकाम जारी नहीं किए ताकि तमाम सरकारी मुलाजमीन को इक्वलिटी इनकी होती और तमाम को मराहत और तनख्वाहें में इजाफा होता। अब मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई जो है, इस टाइम आपको पता है गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें और इस टाइम महंगाई जो बढ़ रही है, उसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन बहुत परेशान है और वो कहते हैं कि हमारी इन तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। और उसके साथ साथ नाज़रीन बताता चलूँगा जो हमारे पिम्स हॉस्पिटल है इसको निजकारी में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दे दी है और वो भी आज डी चौक में अपनी हड़ताल कर रहे थे। इस टाइम हुकूमत को जो एक तो PDM के जो अपोजिशन है उसके साथ जो उनके इस टाइम परेशानी का सामना है, उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जो है वो भी इस टाइम सड़कों पर आ चुके हैं। अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मगर देखना यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बेचारे पिछे हुए तबके हैं। आप देखिए पार्लियामेंट में जब इनके MNAs हैं, MPs हैं, इनको मराहत दी जाती हैं और इनको एक दिन में इनके बिल मंजूर हो गए और इनको मराहत दे दी जाती है, इनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है। जबकि सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस टाइम सबसे पिसा हुआ तबका है, उसके अपने मामलात होते हैं, उन लोगों के बच्चे एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं, उनके हेल्थ का मसला है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम है। आप देखें तो उनको जो मेडिकल जो अलाउंस है सरकारी मुलाजमीन को वो 2,500 से 3,000 या मैक्सिमम 5,000 मिलता है। आप देखें इस महंगाई में जिस किस्म की अदवात महंगी हो चुकी हैं और अस्पतालों की हालत आप देखें जाके, जो अस्पताल में हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर किसी किस्म की भी टेस्टों की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप वहाँ पर लेबॉर्ट्री में चले जाएँ तो उनकी लेबॉर्ट्री के वो रिजल्ट नहीं होते, उनको प्राइवेट टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसके बाद उनको अगर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ जाए, उनका ईको कराना पड़ जाए, CT स्कैन कराना पड़ जाए, MRI कराना पड़ जाए, ये तमाम वो टेस्टेज हैं जो जाके आउटडोर जाके उनको प्राइवेट लेबॉर्ट्री से कराने पड़ते हैं और सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरियां या कोई इस किस्म के जदीद इक्विपमेंट नहीं है सरकारी अस्पतालों में कि वो मुस्तफीद हो सके। इसके मुकाबले में आप जितने देखें बड़े लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क की पॉलिटिशियन है, इन लोगों को मेडिकल अलाउंस इतना दिया हुआ कि ये प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, कलसूम इंटरनेशनल में कराते हैं, अली मेडिकल में कराते हैं, कायद आज़म इंटरनेशनल में कराते हैं। उसकी निस्बत गरीब आदमी जो है उसकी इंटरटेनमेंट सिर्फ पॉलीक्लिनिक या पिम्स की है, उसकी हालत ज़ार आप देख सकते हैं। अब मजबूरन सरकारी
سرکاری ملازمین کو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے علاج کے لیے، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے وہ علاج کرا سکیں۔ یہاں پر جو غریب لوگوں کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، پیل میں جائیں تو ان کو اگر انسٹنٹ ڈالنا پڑ جائے تو پھر وہ پیمنٹ جمع کرواتے ہیں، اینجیوگرافی کے لیے 10,000 جمع کروانے پڑتے ہیں۔ اس ٹائم سرکاری ملازمین کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ وہ بیچارہ پھر یہ پیسے وہاں پر ڈپازٹ کروا کے وہ اپنا علاج کروا سکے۔ گورنمنٹ کا جو رول ہے، ہمارے END رول ہے جو ہمارے سول سرونٹ کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے وہاں پر جو ان کو آپ علاج کرائیں، ان کے اسٹنٹ ڈلوا رہے ہیں، اس کا جو بل ہوتا ہے ری ایمبرسمنٹ ہوتی ہے۔ اب ری ایمبرسمنٹ جو ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں 2-3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے۔ اب ایک غریب آدمی، اس کو اگر ایک کیویٹی ہوگی اچانک، اس کو بائی پاس کرانا پڑتا ہے، اس کو کسی قسم کا ٹیسٹ کرانے پڑ جاتے ہیں ہائی لیول کے، تو اس سے اس بیچارے کی پرابلم ہو جاتی ہے، باہر رشتہ داروں پہ چندہ اکٹھا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس قسم کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ یہ حکومت جو ہے اس ٹائم دعوے دار ہو رہی ہے کہ ہم غریبوں کو ان کے دہلیز تک انصاف پہنچائیں گے، ہم بے روزگاروں کو روزگار دیں گے، ہم صحت کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہیلتھ کارڈ یہ دے رہے ہیں جن لوگوں کو، ہیلتھ کارڈ ان کو سرکاری ملازمین کو بھی جاری کرنے چاہیے، تاکہ وہ سرکاری ملازمین کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکے۔ 5,000 4,000 میں میڈیکل دے کے وہ لوگ سرکاری ملازمین پہ احسان کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ادوات ہے اس کی قیمتیں آپ دیکھیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اس ٹائم سرکاری ملازمین نہایت ہی پریشان ہیں، اور اس ٹائم سرکاری ملازمین نے قلم توڑ ہڑتال کر دی ہے۔ آج سیکریٹریٹ سے باہر آ کے ملازمین نے پرزور جو ہے احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے حکومت کے خلاف کڑی تنقید کی ہے، اور اس ٹائم جو ہے انہوں نے موجودہ حکومت پہ بھی تنقید کی ہے، سابقہ حکومت میں تنقید کی ہے، اور اس ٹائم سرکاری ملازمین جو ہے اس ٹائم وہ اپنی کشتیاں چلا کے وہ میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ دھرنا بھی دیں گے جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے۔ لہٰذا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت جو دعوے کر کے آئی تھی قوم سے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، 50 لاکھ گھر دینے ہیں، عوام کو صحت کی سہولیات دینی ہے، ہم نے عوام کو انصاف دینا ہے، ہم نے عوام کو روزگار دینا ہے، ہم نے عوام کو اچھی تعلیم دینی ہے، ان تمام جو ایشوز ہیں جس پر دعوے کر کے تحریک انصاف آئی تھی، وہ کسی ایک ایشو پر بھی کامیاب نہیں ہوئی، کسی ایک ایجنڈے پہ ابھی تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، جو حکومت کی فیلئر اور حکومت کی کمزوری ہے۔ اس لیے حکومت کو اگر حکومت کو 5 سال پورے کرنے ہیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے، تو اپوزیشن کی تحریک بھی دم توڑ دے گی۔ حکومت اس ٹائم جو ہے اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن آج حکومت کے خلاف میدان عمل میں اتری ہے، اس کی بھی مین وجہ تحریک انصاف ہے۔ اگر تحریک انصاف عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتی تو اپوزیشن کی تحریک بہت پہلے اپنی دم توڑ چکی ہوتی۔ بہت شکریہ۔